इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर है श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। साकेत कोर्ट के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और आफताब को यहां पर कभी भी फिजिकली पेश किया जा सकता है कोर्ट में, क्योंकि 14 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। 2 बार 5-5 दिन की और 1 बार 4 दिन की पुलिस रिमांड मिल चुकी है। अंबेडकर अस्पताल उसे ले जाया गया है, मेडिकल टेस्ट उसका हो रहा है और बहुत उम्मीद है कि इसके बाद कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। इसके बाद फिर रिमांड की मांग कर सकती है। लेकिन जितने सवालात आफताब से किए जा रहे हैं, लगातार वो पुलिस को भरमाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए भी अभी इन्वेस्टिगेशन आगे और बढ़ सकती है और इसकी मांग भी पुलिस कर सकती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इतनी दिनों की पुलिस रिमांड के बावजूद क्या पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत लग सके हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और यही कोर्ट में भी जज पूछ सकते हैं पुलिस से कि इतने दिनों तक आफताब की कस्टडी लेने के बाद आपने कौन से ठोस सबूत जुटाए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अब तक की जो बातें सामने आ रही है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के सामने भी जब पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा था, वो फिल्मी कहानी की तरह कहानी बनाता नजर आ रहा था और बताया ये जा रहा है कि ऐसी एक हिंदी फिल्म की कहानी से वो प्रेरित भी था जो उसने देखी थी और उसके पार्ट 2 का इंतजार भी कर रहा था। लेकिन आफताब की आज पेशी क्या फिजिकली होगी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे पेश कर दिया जाएगा और फिर बहुत उम्मीद की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया जाए। लेकिन उन सब से बाद भी एक बेहद अहम सवाल अब भी खड़ा हुआ है जो दिल्ली पुलिस के लिए है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की टीम लगातार आफताब से पूछताछ कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने कौन से और किस तरह से इस पूरे अपराध को अंजाम दिया। लेकिन खास बात यह है कि आज जो होगा वो बेहद अहम है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या और आज के लिए ताजा अपडेट है इस पूरे मामले में? जी देखिए प्रशांत, इस पूरे मामले में आज आफताब की कोर्ट में पेशी होना है। उसे पहले अंबेडकर अस्पताल ले गए थे, वहां पर उसका मेडिकल कराया गया था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी इस पूरे मामले में कई तरह के सबूत जो है वो बरामद करना है। लेकिन आज देखना होगा कि क्या कोर्ट उसकी आगे फर्दर रिमांड देती है आफताब की या वो न्यायिक हिरासत में जाएगा। अगर वहीं पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करें तो पॉलीग्राफ टेस्ट के 3 सेशन हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो आफताब का बुखार है या जो उसकी मेडिकल कंडीशन है वो एक आड़े आ रही है कि जो सच है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। जो चेयर सेशन होता है, जो कुर्सी में बिठा के जो मशीनें लगाई जाती है, उपकरण, उसमें जो सवाल जवाब किए जाते हैं, वो सवाल जवाब जो हैं वो अभी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और एफएसएल के अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से आफताब की मेडिकल कंडीशन बनी हुई है, उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है कि जो सच है वो बाहर आ पाए। तो कोशिश ये की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आज कोर्ट में पेश करने के बाद क्या उससे फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट का जो आखिरी सेशन है उसके लिए उसे एफएसएल रोहिणी ले जाया जाएगा या फिर वो तिहाड़ जेल जाएगा। अगर वो तिहाड़ जेल जाता है तो उसके बाद भी प्रोसीजर है कि तिहाड़ जेल से भी उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए कोर्ट से परमिशन लेके और जेल को एक अथॉरिटी लेटर लिख के उसे पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। और पॉलीग्राफ टेस्ट का जो आखिरी सेशन है वो ये तय करेगा कि क्या कातिल आफताब ने सच बताया है जांच एजेंसियों को, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारियों को, नहीं। उसके बाद नार्को टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो अभी मुश्किलें कई हैं पुलिस के सामने, क्योंकि अभी हथियार बरामद नहीं हो पाए, वो कपड़े बरामद नहीं हो पाए, मोबाइल फोन श्रद्धा का बरामद नहीं हो पाया है। पुलिस लगातार उसके लिए दिल्ली और देश के अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। जी, और ये भी बेहद अहम है आनंद, जो बात आप कह रहे हैं कि क्या अब तक की तफ्तीश में दिल्ली पुलिस को हासिल हो पाया, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े ठोस सबूत जुटाए जाएं और इसी के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अभी भी आफताब पूरी तरह से पुलिस को भरमाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए नार्को टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट उसका करवाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 14 दिन की पुलिस रिमांड के बाद भी क्या पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए पुलिस कुछ ठोस और पुख्ता हासिल कर पाई है, यह जानना बेहद जरूरी है। पुलिस मांगेगी आफताब की रिमांड। कोर्ट के सामने रखेगी नार्को की डिमांड। चौदह दिन में पुलिस सच से कितना दूर, कितना पास। श्रद्धा मर्डर मामले में आरोपी आफताब की रिमांड के 14 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस आफताब को कोर्ट के सामने पेश करने जा रही है और एक बार फिर से आफताब की रिमांड की डिमांड कर सकती है। लेकिन इस बार रिमांड मिलना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि पुलिस को पिछले 14 दिनों का पूरा हिसाब किताब बताना होगा। पुलिस को कोर्ट को बताना होगा कि पिछले 14 दिनों में पुलिस को क्या कुछ मिला है, रिमांड में आफताब ने क्या क्या बताया,
श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री अब तक कितनी सुलझी? क्योंकि जब से आफताब की गिरफ्तारी हुई है तब से ही लगातार दिल्ली पुलिस महरौली के जंगलों से लेकर आफताब के फ्लैट को कई बार खंगाल चुकी है, लेकिन कोई ऐसा ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है जिसे लेकर दिल्ली पुलिस कोर्ट के सामने कोई दावा कर सके। ऐसे में माना जा रहा है जब कोर्ट के सामने आफताब को पेश किया जाएगा तो दिल्ली पुलिस जांच को लेकर दावा कर सकती है कि अब तक आफताब के फ्लैट से 5 चाकू बरामद हुए हैं। इसके साथ ही समंदर में मोबाइल की तलाश भी की जा रही है और साथ ही उसे फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है। यही नहीं, माना जा रहा है कि आफताब के रिमांड के साथ साथ दिल्ली पुलिस कोर्ट के सामने आफताब के नार्को टेस्ट की अर्जी भी डाल सकती है, जिससे मामले को जल्दी सुलझाया जा सके। क्योंकि अब तक देखा गया कि जिस पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए मामले की परत खोलने का दावा दिल्ली पुलिस कर रही थी वो पूरी तरह से कामयाब नहीं रहा, क्योंकि आफताब की तबीयत खराब होने की वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा ही नहीं हो सका। ऐसे में जब दिल्ली पुलिस नार्को टेस्ट की अपील करेगी तो ये बताना होगा कि पॉलीग्राफ टेस्ट करके पुलिस मर्डर केस से जुड़े कितने राज आफताब से उगलवा पाई है। क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद भी कई ऐसे सबूत हैं जो पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसमें श्रद्धा के शव के बाकी हिस्से अब भी गायब है। वहीं श्रद्धा का मोबाइल फोन भी पुलिस को अब तक नहीं मिला है। इसके साथ ही श्रद्धा के कपड़े भी अब तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। यही नहीं, फ्लैट से जिन 5 चाकू मिलने का दावा दिल्ली पुलिस कर रही है उन्हीं चाकू से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए थे। इस बात का दावा भी अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है और फॉरेंसिक जांच का हवाला दिया जा रहा है। ऐसे में आगे इस मामले में कोर्ट का रुख सख्त भी हो सकता है, क्योंकि जांच अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो पाई है। आ चुके हैं, यहाँ से कुछ और हो रहा है। तो गई ना फोन में। और ये श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी की ये खबर कि अंबेडकर अस्पताल लेकर पहुंची है दिल्ली पुलिस आफताब को, और दिल्ली पुलिस की टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि अब आगे की जो प्रक्रिया है पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट की, वो भी आगे बढ़ाई जाए। लेकिन आज जबकि पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है, अब उसे कोर्ट में भी पेश करना है और उसके बाद देखना यह है कि कोर्ट से क्या आदेश मिलते हैं। क्या सीधे न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या फिर पुलिस और कस्टडी की मांग करती है, क्योंकि अभी भी तफ्तीश मुकम्मल हुई है ऐसा लग नहीं रहा है। कई ऐसे ठोस सबूत हैं जिन्हें जुटाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली और आसपास के जंगलों से लेकर आफताब के उस किराए के फ्लैट से लेकर के मुंबई के नजदीक उपनगर मीरा भाईंदर के ही उन समंदर में भी मोबाइल फोन तलाशने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज अगर अस्पताल ले जाया गया है आफताब को मेडिकल टेस्ट के लिए, तो आखिर आगे की प्रक्रिया क्या है? आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, अंबेडकर अस्पताल ले जाकर मेडिकल टेस्ट और इसके बाद अब क्या दिखाई दे रहा है? जी देखिए प्रशांत, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो दिल्ली पुलिस और एफएसएल के बड़े अधिकारी हैं उनके सूत्रों के हवाले से कि सोमवार को आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है और उसकी पूरी संभावना है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए बाकायदा जो है वो एफएसएल से संपर्क किया है और एफएसएल के अधिकारी नार्को टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो तमाम प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा चुकी है। तो सोमवार का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट का जो आखिरी सेशन है अब उम्मीद लगाई जा रही है कि आज या कल में पूरा किया जाएगा और उसके बाद सोमवार को नार्को टेस्ट जो है वो आफताब का हो सकता है। ये बड़ी खबर है। देखना होगा अगर सोमवार को नार्को टेस्ट होता है और अगर वो एक दिन में पूरा हो जाता है तो दिल्ली पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी होगी कि क्या आफताब से पुलिस सच निकलवा पाई है, एफएसएल के अधिकारी सच निकलवा पाए हैं, या नार्को टेस्ट से भी कोई संतोषजनक परिणाम जो है वो पुलिस को नहीं मिले हैं। उसके बाद कोर्ट में पुलिस नार्को टेस्ट और जो पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट है वो कोर्ट को सुपुर्द करेगी और उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो पुलिस बनाएगी कि किस तरह से इस पूरे मामले की कार्रवाई को आगे ले जाना है। क्योंकि पुलिस के पास अगर कोई सबूत नहीं भी मिल पाते हैं तो जो प्रथम दृष्टा सबूत है उसके आधार पर पुलिस जरूर कोर्ट से मांग कर सकती है कड़ी से कड़ी सजा की। और हमने आरुषि हत्याकांड में देखा था कि वहां पर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे, ना ही हथियार मिला था, लेकिन जो प्रथम दृष्टा सबूत थे उसके आधार पर
जरूर पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां की थी और उसके बाद सजा भी हुई थी। तो इस पूरे मामले में भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही कुछ सीन नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस के पास केवल हड्डियां हैं और वो हड्डियों का डीएनए कब तक मैच करेगा ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीएफएसएल के पास वो हड्डियां हैं। तो अब दिल्ली पुलिस की चुनौती है कि जो प्रथम दृष्टा सबूत मिले, घर से जो बायोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, उनके आधार पर इस केस को आगे बढ़ाया जाए और उसके लिए अब नार्को टेस्ट काफी महत्वपूर्ण है, जो सोमवार को हो सकता है। ये बेहद अहम खबर है। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की ये बेहद अहम और बड़ी खबर है श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई कि अब दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर के जा सकती है एफएसएल, जहां पर सोमवार को आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। 3 दिन तक के जो भी प्रोसेस चली है इसका एनालिसिस किया जाएगा और इससे क्या हासिल हो सकता है इसके बाद अब नार्को टेस्ट एक अगला कदम होगा, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे ठोस सबूत हैं जिनकी तलाश में है दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली से लेकर मुंबई के समुद्री तटों तक सबूत लगातार खंगाले जा रहे हैं। और आज इंतजार किया जा रहा है साकेत कोर्ट के बाहर भी कि क्या मेडिकल के बाद में उसे आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह भी हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे केस की सुनवाई हो। लेकिन सबसे खास बात और बड़ी खबर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर कि आफताब का नार्को टेस्ट सोमवार को हो सकता है। और आज जिस तरह से मेडिकल करवाया गया है रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में, उससे माना यह जा रहा है कि सोमवार को एफएसएल में आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। और ये एक बेहद अहम खबर होगी और इसी के जरिए अब उन सबूतों तक पहुंचने की कोशिश करेगी दिल्ली पुलिस।